मेडिकल के क्षेत्र में आकर के अगर पैरा मेडिकल के कोर्स में ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे तो उनको रोजगार ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। मान से किसी भी संस्थान से जो बच्चे पास करेंगे उनको उनका डिग्री जो है सरकारी नौकरी में वैलिड होगा। उसमें जो शिक्षक है उसको हम लोग वहाँ से हायर करके लाएँ, बेंगलोर से कोई आए, कोई दिल्ली से, वहाँ से हायर करके लाएँ कि यहाँ के बच्चे को आप वही शिक्षा दीजिए जो यहाँ से बच्चे जा करके आपके यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। तो वो उसका अच्छी तरह से पता लगा के सरकार के वेबसाइट पर उसका मान्यता का पता लगावे। किस कोर्स में उनका नामांकन लेना है उसमें अगर प्रथम स्थान पर आते हैं तो उनको पूरी तरह निःशुल्क प्रशिक्षण हम लोग देंगे। गरीबी रेखा से नीचे के बच्चे हैं, किसी भी कारण से अगर वो पढ़ना चाहते हैं और वो पैसे के कारण नहीं पढ़ रहे हैं तो हम उनको पढ़ाएंगे अपने संस्था में। इसके लिए हम उनसे कोई शुल्क नहीं लेंगे। देखिए, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हमारे साथ हैं। आज इनसे खास मुलाकात और ख़ास बातचीत करेंगे क्योंकि मौका भी खास है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि अपने आप में नाम ही काफ़ी होता है, लेकिन इस नाम बनाने में उसके पीछे की क्या मेहनत रही है, पहला सवाल सर से यही करते हैं। सर, इतना बड़ा नाम इंस्टीट्यूशन का और छात्रों का एक भरोसा होता है इस इंस्टीट्यूट का नाम जैसे ही सुनते हैं, लेकिन इसके पीछे की थोड़ी मेहनत थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, कैसे छात्रों को ये भरोसा हुआ इस इंस्टीट्यूशन पे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि छात्रों का जहाँ तक भरोसा की बात है, हम लोग लगातार मतलब जो है हम 2010 से एजुकेशन में एक पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट से अपना स्टार्ट किए थे। पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट सबसे पहले हम लोग पटना में कासियाना नगर में ओपन किए थे, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। लगभग 4 ANM स्कूल पटना में हमारे द्वारा संचालित किया जा रहा था। उस समय भी हम लगातार जो है अपनी मेहनत से अपने शिक्षकों को बार बार ये मार्गदर्शन देते रहे कि बच्चे जो पढ़ाई के लिए हमारे यहाँ आते हैं उसको इस तरह से आप लोग ट्रेनिंग दीजिए कि उसको यहाँ से जाने के बाद कहीं भी रोज़गार ढूंढने में परेशानी नहीं हो। तो हम लोग लगातार उस समय से इसको मतलब प्रयास जो है यही है कि जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं उनको आगे का रोजगार के लिए समस्या नहीं है। और रोजगार तो सर एक मुद्दा भी रहा है, अगर आप देखें खासकर किसी भी स्टेट में, ना सिर्फ इंडिया में, किसी भी स्टेट में और खासकर बिहार में जब चुनावी वर्ष है, इससे पहले भी लोकसभा चुनाव था और रोजगार एक मुद्दा रहा है। युवा अब वोट जो देते हैं रोजगार के नाम पे देते हैं और एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ये कह रहा है कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे वो 100% प्लेसमेंट रोजगार की गारंटी है। जी, पूरा जो एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो संचालित संस्थान है उस संस्थान में जिस कोर्स में प्रशिक्षण दिए जाते हैं, हम लोगों ने शुरू में ही तय किया था कि ऐसे प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करें जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत छात्र छात्राओं को रोजगार ढूंढने में कोई समस्या नहीं हो। आज जो हर कोई बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात जो करना होता है लोगों को, ये कहने में बहुत आसान लगता है कि बेरोजगार है, स्वाभाविक है बेरोजगार है लोग। तो हम अपने छात्र छात्राओं से भी मतलब जो ही बच्चे हैं जो प्रशिक्षण मैट्रिक इंटर पास किए हैं, हम उनको आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं कि वो जनरल जो ग्रेजुएशन करते हैं, जनरल ग्रेजुएशन नहीं करके वो इस मेडिकल के क्षेत्र में आकर के अगर पैरा मेडिकल के कोर्स में ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे तो उनको रोजगार ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, तो ऑटोमेटिक बेरोजगारी समाप्त होगी। क्या सरकारी नौकरियां भी का दायरा बढ़ता है? अभी जो सरकारी नौकरी में जिसका समस्या है, जैसे जनरल लाइन में अगर हम ट्रेनिंग करते हैं, जैसे हम ग्रेजुएशन कर लिए, उसमें उसके पास ऑप्शन या तो बड़े लेवल पर हो जाता है कि आप UPSC का तैयारी कीजिए, ग्रेजुएशन की UPSC का तैयारी कीजिए, उसमें पास कीजिए या BPSC का तैयारी कीजिए। अगर उससे कम मेहनत करते हैं तो अगर इंटर पास करके हमारे यहाँ जितना प्रशिक्षण कोर्स में प्रशिक्षण दी जाती है, आपको देखिए बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, BSc नर्सिंग, GNM, ANM, इधर फार्मेसी में भी B फार्मा, D फार्मा, इधर डिप्लोमा पैरा मेडिकल में लगभग आपको ड्रेसर का कोर्स होता है, DMLT का कोर्स होता है, OT असिस्टेंट का कोर्स होता है। तो ये सब कोर्स में अगर बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो उनको मुझे नहीं लगता है कहीं बेरोजगारी की समस्या बाद में झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई भी कोर्स में अगर करेंगे, आप हर चौक चौराहे पर देखते हैं मेडिकल का दुकान खुला हुआ है। मेडिकल का दुकान का लाइसेंस उन्हीं लोगों को मिलता है जो D फार्मा का प्राप्त किए हो डिग्री। D फार्मा का 2 साल का कोर्स होता है, वह भी प्रशिक्षण हमारे यहाँ होता है। तो D फार्मा भी प्रशिक्षण करके लोग 2 साल का पढ़ाई करके जाके दवा दुकान भी खोलेगा तो वह भी बेरोजगार नहीं रहेगा।
अभी अगर इसकी मतलब पूरे रोकथाम लगा दी जाए कि दवा दुकान वही करेगा जिसके पास डी फार्मा की डिग्री, तो आधा दवा दुकान बंद हो जाएगा। आप हर चौक वो तो कई ऐसी दुकानें हैं, मेडिकल दुकान जरूरत है उसका। किसी क्लिनिक में आप जाते हैं, उसका ब्लड जांच करने के लिए सैंपल भेजना होता है। 10 बार वो ब्लड मतलब नॉन ट्रेंड आदमी वहाँ काम करता है जिसको कि ट्रेनिंग दिया हुआ नहीं है। आप खुद जाइएगा दिखाने के लिए ब्लड जांच कराने, तो 10 बार आप उसको इंजेक्शन लगाएगा, एक बार उसको वेन मिलेगा जिससे ब्लड निकाल करके देगा वो। तो कितना परेशानी का सामना होता है अनट्रेंड आदमी से काम कराने में। तो उसकी ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है। मतलब सारा कुछ मतलब ओवरऑल पैकेज है इस इंस्टीट्यूशन। ओवरऑल मतलब जितने भी तरह का जो मेडिकल के लाइन में कंपाउंडर नर्स जिसके ट्रेनिंग होती है, उसका सभी चीज़ का ट्रेनिंग हम कराते हैं। और उसको ट्रेनिंग करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी बेरोजगार रहेगा, क्योंकि जब तक टाइम टू टाइम 6 महीना साल भर पर सरकारी नौकरी निकलता है। हमारे संस्थान से किसी भी संस्थान से जो बच्चे पास करेंगे उनको उनका डिग्री जो है सरकारी नौकरी में वैलिड होगा। लेकिन जब तक सरकारी नौकरी नहीं निकलता है तब तक वो प्राइवेट में अपना। एक और सवाल है सर मेरा, जैसे ही आदमी के कदम बढ़ते जाते हैं, लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं, वो चाहते हैं कि हम बड़े शहरों की ओर अपनी पहचान बनाएं। हम देख रहे हैं कि आप इंटीरियर एक इलाके में भी तमाम जगह जा रहे हैं, तो ये सोच कहाँ से आई कि हमें गांव-गांव तक घुसना है? देखिए, एक्चुअली हम भी गांव से ही लॉन्च करते हैं। जब गांव में हम लोग जाते हैं तो वहाँ जो प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है बच्चे को, अब वो जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर जाएगा तो उसको पैसा खर्च होगा। हो सकता है बहुत सारा परिवार ऐसा होगा कि जिनको पैसा नहीं होगा अपने बच्चे को बाहर भेजने का। आज जहाँ जहाँ अपना संस्थान की स्थापना की गई है, ब्लॉक लेवल पर किया गया है, गांव लेवल पर किया गया है, तो कम से कम उस 10-15 किलोमीटर के आली पाली के बच्चे जो होंगे उनको तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा ना। वो तो वहीं पर पढ़ लेंगे, अपने घर से आएंगे, पढ़ाई करके चले जाएंगे। तो बाहर रहने का जो खर्चा होगा, आप अभी जहाँ मतलब अभी जो भी संस्थान है, देखिए कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस सिंघिया खुर्द एक पंचायत है जहाँ पर स्थापित है। उसमें जो कोर्स चलाए जाते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है। इसी कोर्स को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इसमें लोग पहले बेंगलोर जाते थे, दिल्ली जाते थे। आज वो कोर्स हम उस दौर पंचायत में ला के बैठाए हैं। और उसमें जो बड़ी बात है, उसमें जो शिक्षक है उसको हम लोग वहाँ से हायर करके लाए, बेंगलोर से कोई आए, कोई दिल्ली से, वहाँ से हायर करके लाए कि यहाँ के बच्चे को आप वहीं शिक्षा दीजिए जो यहाँ से बच्चे जा करके आपके यहाँ ट्रेनिंग लेते। तो जो हम लोग शिक्षक भी लाए हैं, मतलब पूरा गुणवत्तापूर्ण देखते हुए बाहर के शिक्षक को हायर किए, जिसको वहाँ रहने के लिए आवासीय सुविधा दी अपने कैंपस में, यहाँ रह करके बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो बच्चे को मतलब यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़े। जो जहाँ इंस्टीट्यूशन है 10-15 किलोमीटर काली पाली के बच्चे को ना उसको भाड़ा लगेगा मेरे यहाँ आने जाने का, बगल में आएंगे, पढ़ाई करेंगे, घर जाएंगे और उसको तुरंत पढ़ाई करने के बाद नौकरी भी लग जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे समाज की। सर आखिरी के मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मैंने पहले भी पूछा था लेकिन इस इंटरव्यू में मैं पूछता हूँ कि कई ऐसे कॉलेजेस, संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं खुल जाती हैं और बच्चों को ठगने के लिए तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट, आजकल डिजिटल युग का ज़माना है, शिक्षक भी तरह तरह की एक्टिंग करते हैं और जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं उस डिजिटल युग में। तो उन बच्चों को कैसे सलाह देना चाहेंगे कि जानकारी सही ले, सही चुने, तभी आपका सही भविष्य बन सकता है? उन बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि वो सारा जानकारी प्राप्त करें पहले, कितने दिनों से कौन सा संस्थान के संचालन की जा रही है, उनका क्या रहा है, छवि क्या रहा है, उनके यहाँ पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, दूसरे से पहले जानकारी प्राप्त करें। वेबसाइट के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करना गलत हो जाएगा, क्योंकि आजकल मतलब छोटा छोटा कंपनी भी एक ऐसा वेबसाइट बनाता है, उसको इस तरह से डिजाइन करता है कि उनको लगता है कि बहुत बड़ा हम कंपनी है, तो उससे भी प्रेजेंट करने से मिस हो सकता है। तो वो उसका अच्छी तरह से पता लगा के सरकार के वेबसाइट पर उसका मान्यता का पता लगावे। जो गवर्नमेंट जो मान्यता देती है संस्थान को, उस पर जाकर के उनके वेबसाइट पर गवर्नमेंट के ऑफिस में जाकर के वहाँ से जानकारी प्राप्त करें कि भाई इस संस्थान में हमको पढ़ाई करना, इसका मान्यता आप दिए हैं कि नहीं दिए हैं। वो जानकारी प्राप्त करने के बाद अगर कोई नामांकन लेगा, उसको ये भी जानकारी उसमें लेना पड़ेगा कि ये जो प्रशिक्षण हम प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी वगैरह बाहर में, अभी बिहार से बाहर में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, निजी विश्वविद्यालय है, वो डिस्टेंस एजुकेशन में ट्रेनिंग देने के लिए पैरामेडिकल को मान्यता दे देता है। वो बिहार में डिस्टेंस एजुकेशन चला रहा है, लेकिन उसका डिग्री जो है सरकारी नौकरी में वैलिड नहीं होगा, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई जब भी होगा तो डिस्टेंस में नहीं होता है। लेकिन वो अपना चलाने के लिए अपना डिस्टेंस एजुकेशन में दे रहे हैं, बच्चे ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। जिस कोर्स को हम लोग 3 साल में कराते हैं वो 1 साल में डिग्री भी दे रहे हैं। तो उनको तो सरकारी नौकरी होगा नहीं, तो बच्चे वहाँ जाके फिर फंसेंगे।
तो जो स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है, जो स्टेट गवर्नमेंट जिसको मान्यता देती है, जिनको प्रूव करता पैरामेडिकल, उनका ही डिग्री वैलिड होगा, जो पूरे देश में कहीं भी नौकरी जाके प्राप्त करेगा। तो ये सारी चीज़ को पता लगाने के बाद वो नामांकन एक कराए। आखिरी सवाल सर, जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप जो आपके द्वारा ये लगातार चौथे साल है जी, तो उसमें क्या कुछ बच्चे कैसे अप्लाई करें, क्या डेट है, अगर वो हम छात्रों को बता सकें। इसमें जो है, देखिए सबसे बड़ी बात छात्रवृत्ति पर जब बात आती है, गरीब बच्चे को पढ़ाने की बात आती है, तो इसमें 2-3 पहलू पर हम आपको बताना चाहते हैं। राज्य में हमारे जो बिहार सरकार है, हमारा जो राज्य के मुखिया है माननीय नीतीश कुमार जी, जो मुख्यमंत्री है, वो गरीब बच्चे के लिए एक से एक योजना चलाए हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। उनका जो 7 निश्चय योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी का, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से गरीब बच्चे को 4 लाख तक का लोन, जो बिहार से इंटर पास किया है, बिहार से मैट्रिक पास किया है और बिहार के रहने वाला है, उनके लिए उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंटर के बाद अगर कोई भी डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो 4 लाख तक का लोन का सुविधा, शिक्षा ऋण जिसको आप बोलते हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनको दिया जाता है। ये सरकार की योजना है। इसमें जो भी बच्चे पढ़ाई पैसे के अभाव के बिना मतलब पढ़ाई छोड़ चुके रहते हैं, छोड़ने लगते हैं, तो उसको उसमें सुविधा होता है कि सरकार से शिक्षा लोन लेकर के वो पढ़ाई पूरा कर लेंगे। और हमारे यहाँ भी बैचलर डिग्री जो भी कोर्सेज है, उसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सरकार के द्वारा लोन दिए जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो बच्चे जो हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे, पहला तो वहाँ से लोन करा के पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा, जो हम लोगों के द्वारा भी इसमें तरह तरह की छात्रवृत्ति योजना समय समय पर निकाले जाते हैं, तो उसमें हम लोग ये करते हैं कि जैसे इस बार 2025 में जो नामांकन लेना है सभी संस्थानों में, हमारे द्वारा 7 संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। उस सभी संस्थान में 2025 बैच में जो नामांकन होगा, इसमें नामांकन लेने के लिए हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित किए हैं। उसमें अगर कोई मेधावी छात्र उसमें छात्र छात्राएँ सम्मिलित होंगे, उनको जिस कॉलेज में जिस कोर्स में नामांकन लेना रहेगा उसमें वो फॉर्म भरेंगे। जो फॉर्म हम लोग आज से लेकर के 31 मार्च तक ऑनलाइन के माध्यम से और ऑफलाइन के माध्यम से भी भराया जाएगा। जो हमारा ऑनलाइन का जो वेबसाइट है www.skmgi.in पर वो फॉर्म भरा जाएगा। और हमारे किसी भी संस्थान में काउंटर पर जाके हार्ड कॉपी में भी वो फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। उस संस्थान में उनका प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो 27 अप्रैल को उनका प्रवेश परीक्षा है। उसके बाद जब उसका रिजल्ट प्रकाशित होगा, लगभग ये 19 तारीख के आसपास उनका मतलब उसके बाद जब भी रिजल्ट प्रकाशित होगा, उनका 15 दिनों के अंदर में रिजल्ट प्रकाशित होगी, जिस कोर्स में उनका नामांकन लेना है उसमें अगर प्रथम स्थान पर वो आते हैं तो उनको पूरी तरह निःशुल्क प्रशिक्षण हम लोग देंगे। और दूसरे स्थान पर जो आएगा उसको आधे शुल्क लेकर के हम लोग प्रशिक्षण देंगे। तो ये मेरा छात्रवृत्ति योजना है। और पिछले वर्ष से हम लोग एक एसके मंडल छात्रवृत्ति योजना भी हम लोग लागू किए हैं। हम लोग एक तो पहला ये हो गया जो प्रवेश परीक्षा के लिए होता है, दूसरा कि एक एसके मंडल छात्रवृत्ति योजना हमारे संस्थान में हर साल मतलब पिछले साल से चालू। छात्रवृत्ति योजना तो हमारा मतलब इंट्रेंस प्रवेश परीक्षा जो है नेशनल इंट्रेंस स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन जो है ये 2022 से चल रहा है, जो पिछले 3 वर्ष बस सबके सहयोग से बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और आज चौथे साल का ये जो है राष्ट्रीय स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा का आयोजन जो करना हुआ, आज चौथे साल का हम फॉर्म लॉन्च किए हैं। एक एसके मंडल छात्रवृत्ति योजना भी हमारे द्वारा चलाई जा रही है। अगर किसी पंचायत के जो मुखिया जी हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे के बच्चे हैं, किसी भी कारण से अगर वो पढ़ना चाहते हैं और वो पैसे के कारण नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम उनको पढ़ाएंगे अपने संस्था में। इसके लिए हम उनसे कोई शुल्क नहीं लेंगे। वो लिमिट भी नहीं है कि कितने सीटों पर हमको करना, हमको लगेगा बहुत बड़ी पहल है। हमको लगेगा कि मतलब 25 बच्चे को इस साल में करना है। अगर लगेगा कि और 2 बच्चे आ गए हैं जो नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, उनके अंदर से ललक है कि वो जीवन में कुछ करके दिखाना चाहता है, तो हम उसको अपने संस्थान में पढ़ाएंगे। उसके लिए हम उनसे पैसा नहीं लेंगे। तो चलिए, ये बहुत बड़ी पहल है। एसके मंडल सर थे हमारे साथ, आप सुन रहे थे इनको। और अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक इसे पहुंचाना चाहते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि छात्रों का भविष्य बन सके। और सबसे बड़ी बात होती है, देखिए, पढ़ाई सही जगह से करें, उसके बाद रोज़गार मिलना, 100% प्लेसमेंट की गारंटी, जैसा कि सर का कहना है कि आज तक का रिकॉर्ड रहा है। तो इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।